बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल लर्न लाइव। आई एम योर ऑनलाइन टीचर मैम खदीजा। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 5 क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है जी HCF एंड LCM। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 है हमारा HCF और LCM। हम लोगों ने HCF फाइंड करना सीखना है दो मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, और स्टूडेंट्स हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन के मेथड से। जी स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम एक तो फैक्टर ट्रीज बनाते हैं, सेकेंडली हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ऑलराइट, जिसमें हम वैल्यूज़ को उसके टेबल में फाइंड करते हैं, ऑलराइट। और जो हमने डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग अपना HCF फाइंड करना है, उसमें हम वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। ग्रेटर वैल्यू अंदर जाती है और स्मॉलर वैल्यू हमारी बाहर साइड पर होती है, ऑलराइट। और स्टेप बाय स्टेप हमारे ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होते जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 1। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है किस मेथड से जी? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, हमारी इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 58 एंड 72। 58 और 72 का हमने HCF फाइंड करना है, ठीक हो गया जी। 58 एंड 72, ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर ट्री बनाना है इनका। हम ऊपर लिखेंगे इस बॉक्स में 58, ठीक हो गया, और यहाँ हम फैक्टर्स बनाएंगे 72 के अकॉर्डिंग टू फैक्टर ट्री, ठीक हो गया जी। ये देखिए, हमने दो सर्कल्स बनाए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाला। कौन से दो टेबल्स को मल्टीप्लाई करें तो 58 आता है? अगर 2 से चेक करें तो 229 आर 58 होता है, ठीक हो गया। अब देखिए 29 के आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते, ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा। अब हम 72 के फैक्टर्स बनाएंगे। 72 भी फैक्टर ट्री की तरह ही सॉल्व होगा। हम चेक करते हैं 2 के टेबल में 72 कहाँ आता है? 236 आवर्स 72, यहाँ हम 2 लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 36। स्टूडेंट, जिस तरह 29 तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, बट 36 आगे सॉल्व होगा, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। हम 2 अपना साथ कंटिन्यू रखेंगे और 36 को फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम उस वक्त तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमें प्राइम नंबर नहीं मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके 2 मल्टीपल्स होते हैं सिर्फ, ठीक है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स निकलते हैं, लाइक 1 और 1 उनका अपना टेबल, ठीक है। जिन मल्टीपल्स के या जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं होते, ऑलराइट। वो आप उनको कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ वो नंबर खुद। तो हमने प्राइम नंबर फाइंड करना है, तो 2 18 36 होता है, ठीक हो गया। अब ये 2 हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा, ये 2 भी हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। 18 के मजीद फैक्टर्स बनते हैं, वो हम मजीद फैक्टर्स इसके बनाएंगे, ऑलराइट। तो 2 9 18 होता है, ये वाला 2 अब हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा, ठीक हो गया जी। और हमारा ये 2 साथ कंटिन्यू रहेगा, ये वाला 2 कंटिन्यू रहेगा, जब तक हमें इस 9 में हमें नहीं मिल जाएगा प्राइम नंबर, हम उस वक्त तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। 3 3 9 होता है जी स्टूडेंट्स। अब ये 3 जो 9 जो है, ये 3 जो हमारे पास आया, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ऑलराइट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब हम इनके नंबर्स नोट करेंगे, ठीक है। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही। प्राइम फैक्टर्स आप ऐसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। तो 58 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं हमारे पास? 2 × 29। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 क्या निकला है हमारे पास? वो हमारे पास निकले हैं स्टूडेंट्स, लास्ट में आने वाले जितने फैक्टर्स हैं वो हम नोट करेंगे, ऑलराइट। 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऑलराइट। अब इसमें कॉमन नंबर्स कौन से हैं? कॉमन नंबर सिर्फ ये है। तो कॉमन फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं वो 2 हैं, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर है और यही हमारा HCF है, ऑलराइट। जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो इसका बी पार्ट में वो क्या कह रहा है? 21 × 48, ठीक है। 21 × 48 के अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। हम बी पार्ट लिखेंगे और हमने बनाने हैं जी 21 × 48 के फैक्टर्स, ठीक हो गया।
तो हमने 21 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे जी, हम 21 यहाँ ऊपर लिखेंगे और हमने इसके फैक्टर ट्री बनाना है। यहाँ हम लिखेंगे 48, हमने इसके फैक्टर ट्री बनाने हैं, फैक्टर ट्री बनाना है। ठीक हो गया। तो 21 किस किस के टेबल में आता है स्टूडेंट्स? 3 7 21 होता है। ऑलराइट, अब हम 48 के फैक्टर्स बना लेते हैं जी। 4 12 48। ठीक हो गया। और अब हम आगे चलते हैं। 3 और 7 के मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते बिकॉज दे आर द प्राइम नंबर्स। ऑलराइट, अब हम 4 और 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 4 किस किस के टेबल पे आता है स्टूडेंट्स? देखें 4 अभी प्राइम नंबर नहीं है, मजीद मतलब अभी 4 मजीद सॉल्व हो सकता है। ऑलराइट, तो हम 4 को मजीद सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हमारा मल्टीप्लाई का साइन यहाँ वाला नीचे आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि 12 के मजीद फैक्टर्स क्या बन सकते हैं स्टूडेंट्स? जी 3 4 12, 3 यहाँ लिखेंगे, 4 इधर लिखेंगे। अब ये देखें, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 के अभी मजीद फैक्टर्स बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बाकी वैल्यूज़ को साथ कंटिन्यू करेंगे और हम इसको नीचे ले आएंगे। 4 के हम मजीद फैक्टर्स बनाएंगे जी। 4 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2 इंटू 2। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जी। प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 के प्राइम फैक्टर क्या मिले थे हमें? 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। और अब हम चेक कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 क्या बने हैं हमारे पास? वो बने हैं जी, ये लास्ट लाइन नोट करनी है, मैंने आपको पहले बताया ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। जी स्टूडेंट्स, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 3, और HCF क्या आएगा जी? HCF भी 3 ही आएगा बिकॉज एक ही तो नंबर रिसीव हुआ है हमें, और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू सी पार्ट जी। सी पार्ट में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? सी पार्ट पे हमारे पास है 56 इंटू 70। ऑलराइट, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 56 इंटू 70 जी। सी पार्ट हम लिखेंगे 56 इंटू 70। पहले हमने 56 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। 56 का फैक्टर ट्री बनाएंगे हम, और हमने यहाँ पे साथ साथ 70 का फैक्टर ट्री भी बनाना है जी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। आइए 56 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 56 किसके टेबल पे जाएगा जी? 2 28 56 होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और 2 जो है वो प्राइम नंबर है, इनके इसके मजीद फैक्टर्स नहीं बनेंगे, बट 28 के मजीद फैक्टर्स बनते हैं। आइए बनाते हैं। ये 2 हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। 28 के हम 2 फैक्टर्स बना लेते हैं जी स्टूडेंट्स। क्या फैक्टर बनेंगे? 2 14 28, 14 2 28 होता है। अब ये देखिए, ये 2 हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, बस बट 14 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, उसको हम साथ कंटिन्यू करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 7 क्या होता है स्टूडेंट्स? 14। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पर हमारे पास इसके सारे प्राइम फैक्टर्स रिसीव हो गए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे 70। तो 70 में हमने क्या करना है? 2 35 आर 70 होता है। ऑलराइट, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, उसको हम साथ कंटिन्यू करेंगे, बट 35 प्राइम नंबर नहीं है, वो हम तलाश करेंगे किस टेबल में मिलता है। 5 7 35 होता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। आइए इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। दो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 क्या है हमारे पास जी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ऑलराइट, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 क्या है जी? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 है 2 इंटू 5 इंटू 7 जी स्टूडेंट्स। तो 7 हमारे पास कॉमन निकल रहा है, और हमारे पास ये 2 कॉमन है। ठीक हो गया जी। और हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं जी? 2 इंटू 7। ठीक है, 2 और 7 हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर्स आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स जी? इसमें बड़ा नंबर है हमारे पास 7, और 7 जो है वो हमारा प्राइम फैक्टर बनेगा। ऑलराइट जी, बिल्कुल 7 जो है वो हमारा प्राइम फैक्टर बनेगा यहाँ पर। नहीं स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ही रहेगा।
ठीक है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का साइन रहेगा बिकॉज ये मल्टीप्लाई का साइन हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। तो 2 7 14 ये हमारा HCF है। इन दोनों वैल्यूज़ को, कॉमन फैक्टर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2 7 14। ऑलराइट, लेट्स मूव टू डी पार्ट। जी स्टूडेंट्स, डी पार्ट पे हमारे पास क्वेश्चन है 45 इंटू 90। हमने 45 और 90 का प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्व द क्वेश्चन। हमने डी पार्ट लिखा 45 इंटू 90। ठीक हो गया जी। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने 45 की वैल्यू अंदर लिखनी है। ठीक है, हमने इसके फैक्टर ट्री बनाना है। 5 9 से 45 होता है। 5 एक प्राइम फैक्टर है हम, और 9 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, और हम इसको मज़ीद फैक्टर्स बना सकते हैं। अभी 3 3 9 होता है। ऑलराइट, ये अब क्वेश्चन यहाँ पर 45 के सारे सोल्यूशन निकल आए हमारे पास। लेट्स मूव टू द वर्ड 90। अब हमने 90 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक हो गई जी। तो 90 के फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, 3 30s आर 90, 3 इंटू 30। ठीक हो गया, 3 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनेंगे, बट 30 के मज़ीद फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, 3 10s आर 30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 के साथ कंटिन्यू रहेगा, इस 3 को भी हम साथ ले आएंगे। और 10 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 5s आर 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आइए अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 वो हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, 5 इंटू 3 इंटू 3। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। जी 3 हमारे पास कॉमन है, इसके अलावा तो कोई नंबर हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। जी कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं जी, 3, और यही हमारा HCF भी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो डी पार्ट तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू ई पार्ट। ई पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू ई पार्ट। ई पार्ट पे हमारे पास क्वेश्चन है 42 और 49 का हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, 42 एंड 49। ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 42 और 49 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 42 और यहाँ हम लिखेंगे 49। ऑलराइट, फैक्टर ट्री बनाएंगे। 6 7s आर 42 होता है और 7 7s आर 49 होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 7 तो मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर से हमारा 6 ज़रूर सॉल्व होता है। ऑलराइट, तो 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 इंटू 3, और ये जो हमारा 7 है वो हमारे साथ रहेगा। तो अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स नोट कर लेते हैं। तो जी इनके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, 2 इंटू 3 इंटू 7। जी 2 इंटू 3 इंटू 7। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 क्या है हमारे पास, 7 इंटू 7। तो कॉमन फैक्टर्स क्या निकले हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 7। ठीक हो गया, और इसी तरह यही हमारा 7 ही हमारा HCF भी है। ऑलराइट, ये हमारा आंसर आ गया। सो लेट्स मूव टू F पार्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ we are going to solve part F. Alright, so let's start part F. जी स्टूडेंट्स, पार्ट F हम सॉल्व कर रहे हैं। 15 18 एंड 56 इज आर F पार्ट। ऑलराइट, सो पहले हम 15 के फैक्टर्स बनाएंगे। 3 5s are 15। अब हम 18 के फैक्टर्स बनाएंगे।
तो 18 हमें किस किस के टेबल में मिल रहा है? 3 6 18 होता है। 3 चूँकि प्राइम नंबर है, इसको हम साथ कंटिन्यू करेंगे, और 6 कंपोजिट नंबर है, इसके अभी मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं, हम उसके मज़ीद फैक्टर्स बनाएंगे। ऑलराइट, अब हम 56 की बात कर लेते हैं। तो 56 के फैक्टर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? 7 8 आर 56। ऑलराइट, 7 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते बिकॉज 7 एक प्राइम नंबर है। 8 के फैक्टर्स बनते हैं, 2 4 आर 8 होता है। ऑलराइट, 7 भी प्राइम नंबर बन गया हमारे पास, और 2 भी हमारा प्राइम नंबर है। 4 के अभी मज़ीद फैक्टर्स बनेंगे, हम वो बना लेते हैं। 2 × 2 = 2 2 आर 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम इनके जो ये लास्ट नंबर्स हैं हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 = 3 × 5, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 हमारे पास क्या आया है? 3 × 2 × 3, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 7 × 2 × 2 × 2। ऑलराइट, 7 × 2 × 2 और × 2, 3 × 2 आ रहा है एग्जैक्टली। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 कॉमन है, इसके पास 3 नहीं है, यहाँ पर 2 कॉमन है, नहीं है। ऑलराइट, अब हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर क्या आया स्टूडेंट्स? कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आ रहा है। ऑफ कोर्स जिसके जो 1 का नंबर है वो हमें हर टेबल में मिलता है। ऑलराइट, हर टेबल में हमें 1 का नंबर मिलता है, तो हमारा कॉमन फैक्टर भी 1 है और HCF भी 1 है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू जी पार्ट। स्टूडेंट्स, पार्ट F हमने सॉल्व कर लिया, अब हम जी पार्ट की बात करते हैं। 42 54 एंड 64 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। 42 54 and 50 and 64। ऑलराइट, पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे 42 के। 7 6 आर 42 होता है, 7 हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा, और 6 के अभी हम आगे फैक्टर्स बना लेते हैं। ऑलराइट, 2 × 3 3 2 आर 6 होता है। ठीक हो गया। अब हम 54 की बात करते हैं, तो 9 6 आर 54 आता है हमारे पास। 9 के भी आगे फैक्टर्स बनेंगे और 6 के भी आगे फैक्टर्स बनेंगे। ऑलराइट, आपको पता है 6 किस किस के टेबल में मिलेगा? हमें 2 3 आर 6 के टेबल में मिलेगा। अब हम 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 64 हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? 8 8 आर 64 होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 8 के क्या फैक्टर बनेंगे? 2 × 4। ऑलराइट, और इसी तरह इस 8 के भी फैक्टर्स वही बनेंगे, 2 × 4। तो 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, 4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 × 2। ऑलराइट, और इसी तरह से ये 2 भी कंटिन्यू रहेगा, इस 4 के फैक्टर्स बनेंगे 2 × 2। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 क्या आ रहा है वो हम नोट कर लेते हैं, 7 × 2 × 3। ऑलराइट, और हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 क्या आ रहे हैं जी? 3 × 3 × 2 × 3। ऑलराइट, और हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 क्या आ रहे हैं? वो आ रहा है जी हमारे पास 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 × 2 आ रहे हैं, 3 4 5 और ये 6। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया है यहाँ पे? आइए चेक कर लेते हैं। 2 हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, और यहाँ पे भी मिल रहा है। 3 हमें यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो हमारा कॉमन फैक्टर 2 है और हमारा HCF भी 2 है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट जी भी सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू पार्ट H। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट H की। पार्ट H में हमारे पास क्या क्वेश्चन है जी? 18 30 एंड 90। ठीक है, अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, आइए हम बना लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इसको सॉल्व करने का। 18 30 एंड 90। ऑलराइट, अच्छा जी, एक तरीका इसका इस तरह से भी है, आप लिखेंगे 18 30 एंड 90। ऑलराइट, तो क्या करना है जी? हमने 18 के फैक्टर्स तलाश करने। 18 2 9 आर 18 होता है,
9 कहाँ मिलेगा हमें? 3 के टेबल में। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। वही हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। रादर हम इसको फैक्टर ट्री की तरह काम करके सॉल्व करें या इस तरह से सॉल्व कर लें। ऑलराइट, और इसको अब हम लोगों ने इसको कर लेते हैं। 2 15 ज़ा 30 होता है, और 3 5 ज़ा 15 होता है, और 5 1 ज़ा होता है। ठीक हो गया जी। अब इसकी बात कर लेते हैं 90 की। 2 4 2 ज़ा 8 होता है, 1 हमारा यहाँ कैरी चला जाएगा, ये 10 बन जाएगा, और 2 5 ज़ा 10। और इसी तरह से 3 की बात कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ चला गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया। 15 हमें कहाँ मिलता है 3 के टेबल में? 3 5 ज़ा 15 होता है, और 5 1 ज़ा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम इस तरह से इसके हम लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या आया हमारे पास? वो हमारे पास आ गया जी। अब हमने ये वैल्यूज़ नोट करनी है। 2 इंटू 3 इंटू 3। ऑलराइट, 2 इंटू 3 इंटू 3। 30 की बात कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या आया था हमारे पास? 2 इंटू 3 इंटू 5। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 क्या है जी? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये 2 हमारा कॉमन नंबर है, यहाँ पर से ये 3 हमारा कॉमन है, इसके अलावा यहाँ से कोई नंबर्स कॉमन नहीं है, बिकॉज 5 और 30 और 90 के पास है, 18 के पास नहीं है। 3 जो है वो 18 के पास और 90 के पास है, बट 30 के पास नहीं है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है जी? हमारे कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर हमारा आ रहा है 2 इंटू 3, और हमारा HCF क्या आ रहा है? HCF आ रहा है जी 3 2 ज़ा 6। बस ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, पार्ट जी जो है वो हमारा नहीं, पार्ट H हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट H हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट I। ठीक है, सो आइए पार्ट I सॉल्व करते हैं जी। पार्ट I सॉल्व करने लगे अब हम लोग। हमारा क्वेश्चन क्या है जी? 12 24 एंड 36। 12 24 एंड 36। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? इसमें वो 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं 24 की। तो क्या कह रहा है? 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हम बात कर लेते हैं 36 की। तो क्या कह रहा है वो यहाँ पर? 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ऑलराइट, अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स नोट कर लेते हैं। हमने क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है जी, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऑलराइट, अब हमने नोट करने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। तो हमने क्या नोट करने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऑलराइट, ये 2 हमारा कॉमन हो गया, ये 2 हमारा कॉमन हो गया, इसी तरह से ये 3 हमारा कॉमन हो गया। ऑलराइट, तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या निकला स्टूडेंट्स? 2 इंटू 2 इंटू 3। और HCF क्या आ गया हमारे पास जी? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 12 हमारा आंसर है। अब हम पार्ट I के बाद पार्ट J की बात कर लेते हैं। अब हम पार्ट J सॉल्व करने लगे हैं। ये देख लीजिए पार्ट J जी। पार्ट J हमारा क्या है? पार्ट J है जी 18 36 एंड 76। ठीक हो गया। 18 को सॉल्व करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 36 की बात करते हैं। 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। और फिर 76 की बात कर लेते हैं। तो 76 के लास्ट में 6 आ रहा है। 6 कॉमन नंबर, हमारा इवन नंबर है, और हम इसको 2 के साथ सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 19 ज़ा 38 होता है, एंड 19 1 ज़ा 19। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या आया था हमारे पास? 2 इंटू 3 इंटू 3। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 क्या आया था जी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 76 की बात कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 19। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है जी? 2, और यहाँ पर से और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। ये हमारा 2 जो है वो हमारा कॉमन नंबर है,
और यही हमारा HCF भी है। ठीक है, हो गया जी। अब हम अपना सॉल्व कर लेते हैं के पार्ट, और के पार्ट है 5 35। अच्छा जी, के पार्ट सॉल्व करने लगे हैं 5 35 एंड 40, 5 35 एंड 40। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 5 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 1 ज़र 5 बन जाएगा। ठीक हो गया। आइए 35 को सॉल्व कर लेते हैं। फाइव 7 ज़र 35 एंड 7 1 ज़र 7। 40 की बात करते हैं तो 2 20 ज़र, 2 10 ज़र, 2 5 ज़र और 5 1 ज़र। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 कर लेते हैं तो हमारे पास 5 ही प्राइम फैक्टर आया है इसका। प्राइम फैक्टर ऑफ 35 कर लेते हैं हम, तो हमारे पास 5 × 7 आया है। और हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 देख लेते हैं तो वो हमारे पास आया है जी 2 × 2 × 2 × 5। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, 5। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 है और HCF भी हमारे पास 5 है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये आखिरी पार्ट क्वेश्चन रह गया, L सॉल्व करना, 13 52 एंड 78। आइए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। L पार्ट हमारा क्या है जी, 13 52 एंड 78। तो 13 के फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, 13 1 ज़र 13 होता है। ठीक हो गया। 52 के क्या बनेंगे, 13 4 ज़र 52 होता है। 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, 78 की बात कर लेते हैं तो 78 2 ज़र 2 3 ज़र 6, 3 2 9 ज़र 18, 3 के साथ करेंगे 3 1 ज़र 3 3 9 ज़र 3 3 ज़र 9 और 13 1 ज़र 13। ऑलराइट, तो आइए हम इनके प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 लिखना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13, हमारा आंसर यहाँ पर 13 आ रहा है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52 हमने देखना है जी, 13 × 2 × 2। और हमने देखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78, तो 2 × 3 × 13। तो 13 जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 30 और HCF इज इक्वल टू 13। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सभी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट से L पार्ट तक 9 क्वेश्चंस हैं जी। 9 नहीं है, 16 क्वेश्चंस हैं, ये हमने सभी सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना, इसको कमेंट करना आपने नहीं भूलना। ठीक है, आपके इन्हीं कमेंट से, आपकी वीडियो की शेयरिंग से, आपके कॉन्ट्रैक्शन से ही जो है ना हम लोग, हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद काम को बेहतर करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आपका वीडियो ज्वाइन करने का, वीडियो लाइक करने का बहुत शुक्रिया। टिल देन इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।